अच्छा वो आप आ गए, हम आप ही की बात कर रहे थे। भाभी, मैं क्या कह रही थी कि आप थोड़ी सी चिटचाट हम लोगों के साथ भी कर लीजिए। क्यों? एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि आज हम लोग कोई गेम खेलें। सो व्हाट्स इट? ठीक है, मुझे 5 मिनट दे, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। कूल। परफेक्ट भाभी, अब मुझे भाई को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप ही जा रहे हैं, आप ही जाइए। बस आते हो उनको भी ले आएगा प्लीज। ठीक है। सो गाइस, विच की शिवांगी मेरे आने के बाद घर आई तो ये तय, उस गुफा में जो नागिन थी वो यही थी। मेरे रॉकी के साथ जितना रोमांस करना है कर ले शिवांगी, क्योंकि बहुत जल्द तेरी इस लव स्टोरी का दी एंड मैं करूंगी। रॉकी वो मैं इट्स ओके। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुमसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा तुम मुझे बीच सड़क पे छोड़ के कहां चली गई थी, किस लिए, किसके साथ। वो तो मैं यही फोन कर रहा था क्योंकि फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी, प्यार जो करता हूं मैं तुमसे। फिक्र हो रही थी कि तुम ठीक हो कि नहीं, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। You know what, शिवांगी, मुझे नहीं पता कि तुम इस शादी के रिश्ते को मानती हो कि नहीं, लेकिन मेरे लिए रिश्ता बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि शादी में जो कस्में वादे लिए जाते हैं ना, वो दिल से लिए जाते हैं, और दिल से निभा रहा हूं मैं, सब कुछ दिल से कर रहा हूं मैं। लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। इन डिवोर्स पेपर्स पे सिग्नेचर्स सबसे पहले तुम्हें ही करने होंगे। कितनी अजीब बात है ये। आज हमारी शादी की 1 मंथ एनिवर्सरी है। सोचा था कि ये दिन आते आते तुम्हारा दिल जीत लूंगा, बट लाइफ को कुछ और ही मंजूर है। एनीवे, मैं नीचे जा रहा हूं अपनी बहन से बात करने के लिए, क्योंकि तुम चाहो ना चाहो, तुम कहो ना कहो, मगर उस फ्रॉड के साथ मैं मेरी बहन की शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगा। रॉकी मेरी बात तो। और घबराओ मत, तुम्हारा नाम तो बिल्कुल नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मेरी फैमिली की बहुत खास हो, बहुत पास हो तुम उनके। एनीवे, इन सब बातों का क्या फायदा। कैसे समझाऊं रॉकी को? आलिया का दिल टूटे इससे अच्छा है कि ये रिश्ता टूट जाए, ये सगाई टूट जाए। हाँ, उसके बाद ये लोग रुद्र को घर से निकाल देंगे, पर हम उसके लिए कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। पर इस वक्त रॉकी बहुत गुस्से में, मुझे रुद्र को सतर्क करना होगा। बुड्ढे, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मेरा मतलब है, आपने मानव को वहीं से घर जाने के लिए कहा ना? ऐसा क्यों कहा जेठ जी? क्योंकि हम लोग घर नहीं जा रहे। क्या? मतलब आप मुझे जंगल में ले जाके काट के वहीं दफना दोगे? चुप कर, हम लोग कोई और जा रहे हैं। कहाँ? तूने जो अपनी जानवरों की सेना और ये गुरु घंटाल माँ को इकट्ठा किया हुआ है ना, ये लोग मिलकर भी उस नागिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो क्या आप पकड़ोगे जेठ जी? आपने सपेरे का पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया है क्या? मेरा मतलब है, रोड में बैठ के वो पुंगी वुंगी बजाते हो क्या? चुप कर साउथ इंडियन एक्ट्रेस। कोई और है जो उस नागिन को पकड़ सकता है, उसके पास ही जा रहे हैं। कौन? वही वही? महेश। महेश सूरी। प्लान बिल्कुल सेट एंड फिट है। एक बार मेरी आलिया से शादी हो जाए, उसके बाद उसके हिस्से की प्रॉपर्टी सब मेरी। हाँ, दिल्ली वाला वो बंगलो बुक कर दो। अब मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ। ओह, तो ये प्लान है रुद्र का आलिया से शादी करने का। डैम इट। और शिवांगी इस फ्रॉड का पूरा साथ दे रही है। जिस शिवांगी से मैंने प्यार किया था वो शिवांगी तो कोई और ही थी। शिवांगी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती,
मैंने उसे अच्छा सबक सिखा दिया। उसने मुझे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन रोक नहीं सकी। उसकी शादी को डिवोर्स तक पहुंचा दिया है। पेपर्स तो मैंने खुद तैयार करवाए थे, वो कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं, शिवांगी को मेरे इस प्लान के बारे में कुछ नहीं पता। वो मेरे पूरे कंट्रोल में है। आई होप ये सुनने के बाद तुम शिवांगी को गलत नहीं समझोगे रॉकी। रुद्र, तुम यहाँ क्यों आए हो? रॉकी बहुत गुस्से में। वो आलिया से तुम्हारे बारे में बात करने के लिए गया है। उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो न जाने क्या कर बैठे। कहीं बातों बातों में, झगड़ों में तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई तो तुम अभी के अभी जाओ। वैसे भी उसे हम दोनों पर शक है। अब उसे हम दोनों पे शक नहीं होगा। नहीं होगा मतलब ये कि मैंने रॉकी को यकीन दिला दी कि गलत मैं हूं, तुम नहीं। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुमने यकीन दिलाया और उसने यकीन कर लिया। करना पड़ा, क्योंकि उसके सामने मैंने फोन पे कुछ बात ही ऐसी की। तुमने मुझे रॉकी की नजरों में उठाने के लिए खुद को गिरा दिया। शिवांगी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो रॉकी तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देता। और तुम अपना इंतकाम कैसे लेती? मुझे इस घर से बाहर निकाल देना चलेगा, लेकिन तुम्हें इस घर में रहना होगा। लेकिन अब अगर गुस्से में उसने सबके सामने तुम्हें बेइज्जत किया तो? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मुझे घर से बाहर निकाल देगा। शिवांगी, हम इच्छाधारी नाग और नागिन है। कोई और रूप बदल के मैं इस घर में वापस आ जाऊंगा। तो मेरी फिक्र मत करो, पीछे जाओ। थैंक यू। ये तो वही गुफा है। मतलब आप मुझे उस जानवर के पास लाए हो? नहीं, मुझे नहीं जाना। भगोड़ी कहीं की। अगर उस सपोले को पकड़ना है तो इस जानवर की मदद लेनी पड़ेगी। अगर समय रहते इसका गेम नहीं बजाया ना तो नागमणि मिलने से पहले ही वो सपोला हम लोग को क्रियाक्रम कर दे। चुप। अगर इस जानवर ने मेरा क्रियाक्रम कर दिया तो? उससे पहले मैं मुक्का मार के तेरा क्रियाक्रम कर दूंगा। भूत पिशाच निकट ना आवे। अरे ये कोई भूत पिशाच नहीं है। अगर भूत पिशाच होता तो जंतर मंतर करके इसे मैं भगा देती, पर ये तो उससे भी भयानक है। ना आदमी है ना जानवर। वैसे इसका जेंडर क्या है? क्या बोलूं? अपनी बोलती बंद करेगी? चल मेरे साथ। मैं नहीं आऊंगी। मुझे छोड़ दो। मुझे बहुत डर लगता है। चुप। गुरुजी प्रकट हो। गुरुजी, साष्टांग प्रणाम। गुरुजी, साष्टांग प्रणाम। गुरुजी मदद कीजिए। गुरुजी, एक सपोला हमारे पीछे पड़ा हुआ है। वो कैसा दिखता है हमें ये भी नहीं पता। हमारे घर के अंदर है कि घर के बाहर हमें ये भी नहीं पता। औरत है कि मर्द हमें ये भी नहीं पता। उसे पकड़ने में कृपया हमारी मदद कीजिए गुरुजी। ले, इसे अपने पास रख। जब भी वो सांप तेरे पास आएगा उसके नाखूनों का रंग लाल हो जाएगा और तुझे पता चल जाएगा कि वो नाग नागिन कौन है। जय हो। जय हो गुरुजी, जय हो।
ये सुपारी आप मुझे दे दीजिए, मैं पता लगाऊंगी शिवांगी नागिन है या नहीं। अच्छा, काली नागिन के बारे में अब तक तो पता कर नहीं पाई कि वो कब क्या करती है। शिवांगी के बारे में क्या खाक पता करेगी? अगर शिवांगी नागिन निकली तो इस यामिनी से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। चलिए जेठ जी। चल। अरे हम सब इस तरह इतनी रात को, अच्छा समझी, वो माता के जगराते के लिए ना। हाँ अरे मामी मामी रहने दीजिए ना, आप जगराते बोलेंगे मम्मी सुनेंगे कजरारे, और कजरारे कजरारे शुरू कर दे। अपनी माँ से मजाक करता है। मशीन लगाई हुई है मैंने कान की, सब कुछ सही सुनाई दे रहा है। कजरारे नहीं, मतलब फिल्मी गीतों का गेम। कितनी खुश लग रही है आलिया, कैसे बताओ रुद्र की असलियत, दिल टूट जाएगा बेचारे का। यार वो टाइम हो गया, दम शायद स्टार्ट करते। ओके अभी रुद्र को आ जाने दे, पहले फिर शुरू करते हैं। रुद्र को आ जाने दे नौला। हाँ इंतजार करेगी अब तो तू। What's wrong guys? भैया आ गए। तो भाभी कहाँ है? हाँ भाभी। चलिए चलिए, हमारे होने वाले जीजू वहाँ कब से किसी की जान निकले जा रही है, और आप ना हमारी आलिया को ऐसे अकेले छोड़ के मत जाया कीजिए, वरना वो कोई सोलो हीरोइन वाली पिक्चर बन के रह जाएगी, है ना आलिया? अवनी चलो अब हम पिक्चर वाला गेम खेलें, हम डमशराज खेलेंगे। रॉकी पालो तुमसे बात करनी है। भाई बातें शादी सब बाद में, अभी वी आर प्लेइंग सो इट्स प्ले टाइम, और मैं और अभी बात करनी है। इट्स ओके। क्या भाई बोलिए, क्या बात है? सबके सामने नहीं कर सकता। पर भाई पर वो इधर आओ। भाभी आप यहाँ क्यों खड़े हो? चलो ना। अरे तुम सब खेलो, मैं तुम लोगों के लिए कैरेमल कस्टर्ड लेके आती हूँ। ओके। क्या हुआ भाई? वही बोल। तो रुद्र के साथ शादी नहीं कर सकती। क्या? क्यों क्यों भाई? क्यों मतलब? मैंने कह दिया नहीं कर सकती, मतलब नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड दैट? नहीं, नो भाई, it's not possible. I really love him भाई। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। कोई प्यार नहीं करता, वो नहीं करता। वो अच्छा लड़का नहीं है। तू शादी नहीं करेगी उससे। प्रॉमिस मी यू विल नॉट मैरी हिम। ओके फाइन भाई, मैं नहीं करूंगी उससे शादी। पर आप एटलीस्ट मुझे ये तो बताइए कि वो अच्छा लड़का क्यों नहीं है? आखिर किया क्या है उसने? क्योंकि वो कैसे समझाऊं आलिया, मैंने एक बार कह दिया नहीं कर सकती मींस नहीं कर सकती। जस्ट अंडरस्टैंड मी। आई एम वेरी सॉरी भाई, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। क्या? अगर आपको रुद्र पसंद नहीं है then it's absolutely fine, it's okay। आपके लिए वो अच्छा लड़का नहीं होगा भाई, बस मेरे लिए रुद्र सबसे अच्छा लड़का है। कैसे समझाऊं तुझे कि वो तुझे धोखा दे रहा है, वो इस्तेमाल कर रहा है तेरा। ए और एक्टिंग की दुकान, मुझे घर भेज के शिवांगी की जासूसी पे लगा के तो खुद कहाँ गायब हो गई? हाँ ये अच्छा मौका है उस बोल बच्चन एंकी 2 की विद्या टेस्ट करने का। ए गोल गर्दन, ये क्या गोल गोल घुमा रही है तू? हाँ, ये तेरा हिप्नोटिज्म हम नाग नागिनों पे काम नहीं करने वाला। काम कर गया।
जादू चल गया। जब से तुझे पता चला है कि शिवांगी नागिन हो सकती है, लगता है तेरे दिमाग को हार्ट अटैक आ गया है। ये गोटी घुमाना बंद कर, नहीं तो तेरी आंखों के साथ गोटियां खेलूंगी मैं। अरे ये क्या कर रही है तू? ये तेरे 440 के झटके देने वाला लॉकेट कम था क्या, जो अब ये सुपारी लेकर आ गई? अरे ओ मेरी काली नागिन, जब तुझे पता चलेगा इस सुपारी का कमाल क्या है तो बिना नागिन म्यूजिक के ही डांस करने लगेगी। अच्छा, तू इतनी मोटी हो कि कोई कमाल नहीं कर पाई, ये इतनी सी सुपारी क्या कमाल करेगी? कमाल नहीं धमाल करेगी। इसके नेटवर्क में आते ही नाग नागिनों का रंग बदल जाता है। क्या? अब देखना, इसके संपर्क में आते ही तेरे नाखूनों का रंग लाल हो गया है। हाँ? वाह, कहाँ से लाई है सुपारी? 118 साल पहले तेरी पुरानी नागिन की पूछ से। फालतू सवाल पूछती रहती है। अगर वो शिवांगी सचमुच में नागिन है तो इस सुपारी के पास आते ही उसके नाखूनों का रंग बदल जाएगा। जल्दी चल और देख इस सुपारी का कमाल। लो होने वाली जीजू आ गई, आपकी होने वाली। आजा। Is everything okay? Yeah, it's okay. हेलो, Are you sure? 100%? Fantastic. तुम एक काम करो, वहीं रुको, मैं आ रहा हूं अभी। अब देख रुद्र, कैसे तेरा असली चेहरा सबके सामने लाता हूं, और फिर देखना मेरे यही घर वाले तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। शिवांगी, शिवांगी, क्या हुआ रुचिका, कुछ चाहिए तुम्हें? मुझे नहीं, तुम्हारी सासू माँ को। उन्हें तुम्हारे हाथ से बनी हुई लस्सी पीनी है। मैंने कहा कि मैं बना देती हूँ, पर नहीं, कहती है कि अपने बहू के हाथों से बनी हुई पीऊंगी। तो पिला दो। हाँ बहू, क्या है ना, आज तुम्हारे हाथ की बनी लस्सी मुझे बड़ी याद आ रही थी। आज भी उसका टेस्ट यहाँ मेरी जीभ में है। प्लीज मेरे लिए एक ग्लास बना दो लस्सी। अब ये दोनों क्या नाटक करने वाली हैं? जी अभी बना देती हूँ। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। नाखून नाखून देख रही थी मैं। कितने प्यारे हैं। क्या करती हो तुम? मतलब बहुत एंटीक भी है और आर्टिस्टिक भी है। नेल आर्ट करवाती हो ना? हाँ, वो कभी कभी। अच्छा, अरे उसके नाखून लाल नहीं हुए, इसका मतलब यही हुआ ना कि वो नागिन नहीं है। ये नकली सुपारी किसने दी थी तुझे? हाँ, कुछ भी उठा के ले आती है ना तू। ये सुपारी इसके नागिन ना होने की गारंटी नहीं है।
हमें कोई दूसरा तरीका पता लगाना होगा। अब तू ही बता, दूसरा तरीका क्या है? कितनी बार मैंने तुझसे कहा है कि तू मुझसे दूर रह। ओह, मिल गया, दूसरा तरीका मिल गया। बड़ी माँ, हाँ, आपकी लस्सी। और थैंक यू। यम्मी, दिल खुश कर दिया। सोच रही हूँ तुझे एक गिफ्ट दे दूं। क्या दूं? बड़ी माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, बहुत जरूरत है। याद आ गया, ये हमारा पुश्तैनी लॉकेट है। सोच रही हूँ ये लॉकेट तुम्हें दे दो। आज से मेरे सारे कर्म तुम्हारे हुए। इसे पहन लो बेटा। ओह, तो ये प्लानिंग थी तुम दोनों की। मेरे गले में लॉकेट पहना के मेरा नागिन रूप सामने लाना चाहती थी, पर कभी नहीं ला सकूंगी। बड़ी माँ, ये आपका पुश्तैनी लॉकेट है। ये आपके गले में ही अच्छी लगती है। आपको मुझे गिफ्ट ही देना है ना, तो आप कुछ और दे देना। ये आप पहनो। मैं दे भी नहीं सकती। उस नाग नागिन से बचने के लिए इसकी बहुत जरूरत है मुझे। ठीक है, तू ही सोच कर बता क्या गिफ्ट लोगी तो। जी। एनीवे, थैंक यू फॉर द लस्सी। गरुड़ कवच पहनने के बाद शिवांगी को कुछ हुआ क्यों नहीं? क्या कर रहे हो? तुमने क्या किया? उन लोगों ने तुम्हें गरुड़ कवच पहनाया और तुमने पहन लिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा, कुछ हुआ कैसे नहीं? क्योंकि मैं जानती थी गुफा में मेरा वो रूप देखने के बाद वो लोग चुप नहीं रहेंगे। मेरे गुमराह करने के बावजूद वो लोग मुझ पर शक करेंगे, मेरा असली रूप जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि वो कुछ करते, मैं गुरुदेव के पास चली गई। अब एक ही रास्ता है शिवांगी। अब तो उन्हें तभी विश्वास होगा कि तू नागिन नहीं, जब सच में ही तू नागिन नहीं रहेगी। ये कैसे हो सकता है गुरुदेव? हो सकता है। एक इच्छाधारी नागिन की सारी शक्तियां उसकी कैंचुली में होती हैं। कैंचुली में अगर तू अपनी कैंचुली उतार देगी तो तू एक इच्छाधारी नागिन नहीं रहेगी। उसके बाद ना तो तेरी शक्ति काम करेगी और ना ही तुझ पर किसी और की शक्ति काम करेगी। तो ठीक है, मैं अपनी केचुली उतार दूंगी। किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं, वरना मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है शिवांगी। एक इच्छाधारी नागिन पूर्णमासी की रात को ही अपनी कैंचुली उतार सकती है। अगर किसी और दिन उतारी तो बहुत तकलीफ होगी। मेरी माँ की मौत से ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो सकती ना। मैं अपनी केचुली आज ही उतारूंगी। अपनी इस कैंचुली को बहुत संभाल के रखना शिवांगी। उनका शक दूर होने के बाद
तुम्हें फिर से वही मंत्र का जाप करना होगा, रुद्र शेष शिवन्या। उसके बाद ये कैंचुली फिर से तुम्हारे शरीर पर वापस आ जाएगी और वापस आ जाएंगी तुम्हारी सारी शक्तियां। जय भोलेनाथ। तुमने इतना दर्द बर्दाश्त किया? उन लोगों का शक दूर करने के लिए ऐसा करना जरूरी था, पर अब तुम रॉकी से बच के रहना। वो अभी अभी घर से बाहर गया है, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ करने वाला है। तुम मेरी फिक्र मत करो। क्या प्ले करूं? वो कौन सा गाना था? लड़की बड़ी अनजानी है, वो गाना बजा। नहीं भाभी, कोई अच्छा सॉन्ग बताओ यार, कोई मॉडर्न नया सॉन्ग बताओ, वो बजाता हूँ। रॉकी आखिर गया कहाँ? क्या करने वाला है वो? देखिए कौन आया आप लोगों से मिलने। और स्पेशली तुमसे। पहचानते हो उन्हें? मिस्टर रुद्र श्रीवास्तव। नहीं पहचाना? अरे तुम्हारे पिताजी मिस्टर श्रीवास्तव। हाय हेलो नहीं करोगे? मिस्टर श्रीवास्तव आपका बेटा। लेकिन मेरा तो कोई बेटा नहीं है। और ये मेरा बाप नहीं है। जानता हूं। अब सबको ये भी बता दो तुम इस घर में क्यों आए हो। पैसों के लिए। पैसों के लिए तूने मेरी बहन के साथ शादी का नाटक किया, प्यार का नाटक किया, हम सबको बेवकूफ बनाया। बड़ी मां, ही इज अ ब्लडी फ्रॉड। रॉकी बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? इसके डैड ने खुद मुझे फोन करके बताया था। बड़ी मां, इसने आपको भी बेवकूफ बनाया है। आई एम सॉरी। मेरी इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने की नहीं थी। अब कुछ कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। चले जाओ यहां से। मैं आलिया से बात कर रहा हूं। रुद्र के नाखून लाल? मतलब रुद्र एक नाग है, इच्छाधारी नाग। तो इसका मतलब जो नाग हमारे पीछे पड़ा है वो कोई और नहीं, रुद्र है। आई एम सॉरी। बोलने दीजिए बड़ी माँ से, मैं सुनना चाहती हूँ। मेरे भाई ने मुझे वार्न किया था, पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैंने तुम पर विश्वास किया कि जब भी मैंने तुम्हारी आंखों में देखा मुझे अपने लिए प्यार नजर आया। एक बार रुद्र, एक बार कह दो कि जो प्यार मैंने देखा है वो गलत नहीं। एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। बोलो रुद्र, मुझसे प्यार करते हो या नहीं? प्यार था या नहीं?
साथ ऐसा? क्यों किया ये झूठा नाटक? हाँ? पैसों के लिए प्यार का झूठा नाटक किया तुमने मेरे साथ रुद्र। क्यों किया ऐसा रुद्र? क्यों किया तुमने ऐसा? कुछ तो बहुत बड़ा झोल है। ये मोटी जानवर सूंघ लेती है तो इस इंसान को पहचानने में धोखा कैसे खा सकती है? यही चाहते थे ना तुम रुद्र? खुश हो अब? दुख तो इस बात का है कि मैंने अपनी बहन को रुलाया, पर इस बात का सुकून है कि पूरी जिंदगी रुलाने से बचाया मैंने। अब तुम भी इस घर में हो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो, इस घर की बहू हो, सबका प्यार हो, सबका विश्वास हो। पर यह मत समझना कि मैं इस विश्वास को सबका दिल तोड़ने दूंगा। आलिया, आलिया, it's okay। रुद्र ने तो कहा था हर शक का इल्जाम उसने अपने ऊपर ले लिया है और अब रॉकी मुझ पर शक नहीं करेगा। तो फिर ये कैसे? It's okay। रुचिका, आलिया को लेकर जाओ। It's okay, आलिया, it's fine। It's fine। आओ आलिया, सब ठीक हो जाएगा। और तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। Get out of my house। अगर मैं चाहता ना तुझे अभी इसी वक्त पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन तरस खा रहा हूं तुझ पर, सिर्फ घर से बाहर निकाल रहा हूं तुझे। और ये मेरा रहमो करम मत समझ, ये कर रहा हूं बस सिर्फ मेरी फैमिली की शांति के लिए। Get out। ऐसा नहीं मानेगा, धक्के मार के बाहर निकालो घर। Get out of the house। निकलो और अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है रुद्र। साउथ इंडियन एक्ट्रेस यहाँ बैठ के झक मार रही है, वहां तेरे रॉकी ने हमारी नागमणि की डुप्लीकेट चाबी को घर से धक्के मार के निकाल दिया है। उसका पहचान पत्र पता है ना तुझे? नहीं जेठ, नहीं पता था। अरे तूने तो उसका पहचान पत्र बनाया था, श्रीवास्तव के बेटे के नाम का ठप्पा लगाया था। ये जब से तूने ये नाग वाली बिंदी पहननी शुरू की है ना, तब से इस नाग ने तेरे दिमाग को पूरी तरह से डस्ट किया है। ओए बोल बच्चन, चुप कर। क्या बोली? जब से तू इस घर में आया है ना, मेरी किस्मत फूट गई। सांप पकड़ने वाले सपेरे बनकर रह गए। मैं नागमणि की बात कर रहा हूँ और तू सांप और सपेरे की बात कर रही है। आखिर नागमणि का नाग से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है। हमारी नागमणि की डुप्लीकेट चाबी, पता है कौन है वो? सांप। ये अपना साउथ इंडियन डांस बंद कर, नहीं तो पंजाबी भांगड़ा करना चालू कर दूंगा। अरे जो करना है करो, पंजाबी भांगड़ा करो, कुछ भी करो, लेकिन हाथ में सुपारी रख के करो, वरना वो सांप आपको डस लेगा। अरे हाँ, वही सुपारी जो उसने दी थी। आपका वो आधा जानवर आधा इंसान, उस सुपारी की वजह से आज मैं उस नाग को पहचान पाई। इसका मतलब नागमणि गई हाथ से। हाँ, इस यामिनी की डिक्शनरी में गई कुछ भी नहीं, सब आई। अरे वो नहीं जानता कि मुझे पता है कि वो नाग है, और तो और उसके गर्दन में वो निशान भी है सूर्यवंशियों का। उससे तो हम नागमणि उठवा ही सकते हैं, है ना जेठ जी? नागमणि तो आधी आधी हमारी है, 50-50। ना 33 का आंकड़ा पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि नागमणि उठाने के लिए उस नाग को हमें कुछ देना पड़ेगा कि नहीं? लालच देना पड़ेगा। तू दे दो 100% का हिस्सा। देख, उसको ले चलेंगे, उससे नागमणि उठवाएंगे, उसके बाद मैं उसे उठा दूंगा। देख, मेरे पास है महिष का कवच, तेरे पास है गरुड़, ठीक है? तो उससे बड़े जानवर तो हम दोनों हुए। हाँ, है ना? करेक्ट। नागमणि का एड्रेस तो है मेरे पास, क्योंकि पिछली बार जब वो स्वयं प्रकाशित हुई थी तो शेषा ने मुझे बताया। लेकिन इस बार हम मणि तभी उठवा पाएंगे ना जब वो फिर से प्रकाशित होगी।
ये सब कुछ कैसे होगा, कब होगा? अरे ये तो महेश गुरु के बाएं हाथ का खेल है। आज रात में उसको वहां पे लेके जाएंगे, उससे मनी उठवाएंगे और उसके बाद मैं उसे उठा दूंगा। बोल। हाँ, पर हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? नंबर फोन लगा उसको। हाँ लगा। करेक्ट। हेलो, भाई आलिया कैसी है? बहुत दुखी है, लेकिन डोंट वरी, अब नहीं है उसके पास। उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ लाए थे हम उसके लिए। ये ब्रेसलेट उसके शादी में गिफ्ट करने वाले थे। कोई नहीं, शायद इसे देख के खुश हो जाए। लेकिन इसका गिफ्ट बॉक्स नहीं है हमारे पास, और उसे सरप्राइज से ना होगा तो कुछ पैक करना पड़ेगा। रुक, शिवांगी के कोई ज्वेलरी बॉक्सेस खाली है, मैं चेक कर लेता हूँ। इसमें ये कैसा रहेगा? तो उसे दे देना। भाई आई थिंक आप देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आफ्टर ऑल आप ही उसे चेयर अप कर सकते हैं। आज अर्धचंद्र की वो बड़ी रात है जो 50 साल में सिर्फ एक बार आती है। आज की रात हम नाग नागिनों के लिए वरदानी है। जैसे ही इस अर्धचंद्र की चांदनी हम नाग नागिनों पर पड़ती है, हमारी शक्तियां 10 गुना और बढ़ जाती है। सांप की केंचुली? पर मैंने तो अपनी केंचुली नहीं छोड़ी। तो कहीं ये केंचुली उस नाग या नागिन की तो नहीं जो हमारे पीछे पड़ा है? शीशा, तूने वो कर दिया जो कोई ना कर सका। तुझे वो मिल गया जो किसी को ना मिला। वो बॉक्स कहाँ गई जहां मैंने अपनी केचुली रखी थी? अगर केचुली नहीं मिले तो मुझे मेरी शक्तियां वापस कभी नहीं मिलेंगी। मैं कभी वापस इच्छाधारी नागिन नहीं बन सकती। कहाँ गई? वो मैं कुछ ढूंढ रही थी। अरे मैं कर लूंगी। शिवांगी, तुम्हारी और मेरी नजरों का मिलना और फिर से मेरा दिल टूटना बर्दाश्त नहीं होता। शिवांगी, तुम्हें जो डिसीजन लेना है ले लो। तुम रुद्र से प्यार करती हो, ठीक है कर लो। उसके साथ जाना चाहती हो, जाओ, अभी जाओ। इनफैक्ट जानती हो आज क्या आलिया के साथ धोखा हुआ है, दिल टूटा है उसका। तो थोड़ी देर अगर तुम और इस घर में रुक गई
तो लोगों से तुमसे प्यार हो जाएगा, तुम पर विश्वास करने लगेंगे, और जब तुम्हारा धोखा बाहर निकलेगा तो उनका भी दिल टूटेगा, जिस तरह मेरा टूटा। रॉकी तुम गलत समझ रहे हो। मुझे भी आलिया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो भी मेरे लिए कुछ मायने रखती है। नहीं, गलत। अगर मायने रखती तो तुम और रुद्र मिलकर उसे धोखा नहीं देते। शिवांगी, नहीं जानता कि तुम ऐसी कैसे हो गई, नहीं जानता हूं क्या बिगाड़ा मेरे घर वालों ने तुम्हारा। पता नहीं क्यों तोड़ रही हो तुम उनका दिल, लेकिन अब मैं तुम्हें उनका दिल नहीं तोड़ने दूंगा, उनके साथ धोखा नहीं होने दूंगा। तो बेटर यही होगा कि तुम इस घर को छोड़ के चले।